अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, मुल्क भर में कोविड-19 की सूरत हाल काफ़ी हद तक जो है बेहतर हो चुकी है, होते हुए मज़ीद नज़र आ रही है। सूरत हाल कोविड-19 को लेके काफ़ी बेहतर है। नंबर्स आपके साथ शेयर करते चलें। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो नए केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं मुल्क भर में, उनकी तादाद 2117 रही है। यानी कि केसेस डेली बेसिस पे जो केसेस आ रहे हैं उनकी तादाद में भी जो है मुसलसल कमी होते हुए नज़र आ रही है। मज़ीद ये कि टेस्टिंग की अगर आप बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में जो टेस्ट लिए गए उनकी तादाद 52,223 रही है। जबकि जो मुस्बत शरह है केसेस की, जो पॉजिटिविटी रेट है, वो भी मज़ीद कम होके 4.05% पे जो है वो आ चुका है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो चुकी है। मज़ीद ये कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं उनकी तादाद में भी काफ़ी हद तक अब कमी होते हुए नज़र आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 की वजह से जो डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं मुल्क भर में, उसकी तादाद 43 रही है। जबकि क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद भी अब 4000 से कम होकर 3947 पर आ गई है। सूरत हाल हमने आपके सामने रखी कोविड-19 के हवाले से। डेथ्स के फिगर्स काफ़ी अब कम होते जा रहे हैं। मज़ीद ये कि जो केसेस की तादाद है वो कम होते हुए नज़र आ रही है। पॉजिटिविटी रेट वो अराउंड 4% तक जो है वो आ चुका है। तो सूरत हाल कोविड-19 के हवाले से काफ़ी बेहतर कही जा सकती है। डेफिनेटली क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट की हिकमत अमली को कि जिसके तहत गवर्नमेंट ने जो ईद की जो हॉलीडेज़ थी उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए कुछ पॉलिसीज़ जो हैं उनको जो है इम्प्लीमेंट कराया, और उसका जो इम्पेक्ट है वो अब हमारे सामने है कि जिस तरीके से केसेस की तादाद में कमी जो है वो अब नज़र आ रही है। पॉजिटिविटी रेट जो कि डबल डिजिट से कम होके लगभग 4% तक जो है वो आ गया है। तो डेफिनेटली कामयाबी इसको, एटलीस्ट अभी तक के फिगर्स को अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की कामयाबी इसको कंसीडर किया जा सकता है। मज़ीद ये कि वैक्सीनेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन ड्राइव भी अब काफ़ी जो है वो स्पीड पकड़ते हुए नज़र आ रही है। रिसेंटली हमने बात की थी कि पाकिस्तान में भी अब चाइनीज़ जो वैक्सीन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो डेफिनेटली सप्लाई जो है वैक्सीन की वो इससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, जिससे जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको मज़ीद जो है वो तेज़ किया जा सकेगा गवर्नमेंट की जानिब से। ऑलरेडी कई वैक्सीन जो है वो ड्रैप की जानिब से उनकी जो है इमरजेंसी यूज़ है वो अप्रूव किया जा चुका है। मज़ीद ये कि फाइज़र की जो वैक्सीन है उसकी भी डोजेज जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं, लेकिन ड्रैप ने क्योंकि फ़िलहाल उसकी मंजूरी नहीं दी हुई थी, तो अब बज़ाहिर जो है मीटिंग कॉल करके ड्रैप को जो है इस हवाले से इस वैक्सीन का जो इमरजेंसी यूज़ है उसको जो है मंजूर करना पड़ेगा, मंजूरी देनी पड़ेगी, ताकि ये जो वैक्सीन की जो डोजेज़ आई हैं, फ़ाइज़र वैक्सीन की जो डोजेज़ जो फ़र्स्ट टाइम अभी पाकिस्तान के अंदर फ़ाइज़र की जो वैक्सीन है वो आई है, तो इसका डेफिनेटली ड्रैप को जो है अप्रूवल देना पड़ेगा इसके इमरजेंसी यूज़ का, ताकि ये वैक्सीन जो है इसको भी जो है इस्तेमाल किया जा सके। सूरत हाल हमने आपके सामने रखी कि केसेस में भी डेफिनेटली काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। मज़ीद ये कि वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन ड्राइव जो है मुल्क भर में, उसमें भी अब काफ़ी हद तक जो है वो तेज़ी आ चुकी है। तो सूरत हाल ओवरऑल इत्मीनान बख्श जो है वो कही जा सकती है, लेकिन डेफिनेटली अभी भी गवर्नमेंट को उसके ऊपर जो है वो भरपूर काम करना पड़ेगा, नज़र रखनी पड़ेगी, ताकि सूरत हाल जो है इसी तरह बेहतर ही रहे गोइंग फॉरवर्ड भी। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। फ्राइडे के दिन, जुम्मे के दिन जो है मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और एज़ पर एक्सपेक्टेशन जिस तरीके से मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी, एक कंसेंसस था कि स्टेट बैंक जो है जो शरह सूद है मुल्क में, जो पॉलिसी रेट है उसको 7% पर ही बरकरार रखेगा, और ऐसा ही हुआ। जो मीटिंग हुई जो कि फ्राइडे को हुई लास्ट वीक, उसमें जो अनाउंसमेंट आई पॉलिसी रेट को लेके वो मार्केट एक्सपेक्टेशन की ही रही कि जो पॉलिसी रेट है उसको करंट लेवल यानी कि 7% पे जो है वो बरकरार रखा गया। मज़ीद स्टेट बैंक का कहना था कि
मज़ीद स्पेयर कैपेसिटी जो है वो है जिसको जो है यूज़ किया जा सकता है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उनको मज़ीद जो है वो एक्सेलरेट किया जाए मुल्क भर में। मज़ीद इन्फ्लेशन के हवाले से उनका कहना था कि ओवरऑल इन्फ्लेशन की जो सूरत हाल है वो डेफिनेटली इन्फ्लेशन ज़्यादा है, लेकिन मेनली जो इन्फ्लेशन के जो ड्राइविंग फैक्टर है इस वक्त वो है कमोडिटी प्राइसेस का। जिस तरीके से उसमें इजाफा नज़र आया है वो इम्पेक्ट नज़र आ रहा है उसका इन्फ्लेशन के अंदर, जो कि इन्फ्लेशन हमने देखा कि लास्ट मंथ 11% से ऊपर जो है वो इन्फ्लेशन आया। तो मेनली कमोडिटी प्राइसेस की जो बढ़ती हुई रेट्स हैं उसकी वजह से जो मुल्क भर में जो महंगाई है वो ज़्यादा जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही है। ओवरऑल अगर हमें कोर इन्फ्लेशन को देखें तो डेफिनेटली कोर इन्फ्लेशन में भी थोड़ा इजाफा अर्बन एरियाज़ में जो है स्टेट बैंक के मुताबिक रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन स्टिल अभी भी काफ़ी हद तक जो है जो कोर इन्फ्लेशन है वो काफ़ी हद तक बेहतर है, कंटेंड है। लेकिन मेनली जो इन्फ्लेशन इस वक्त नज़र आ रही है मुल्क भर में वो सप्लाई शॉक्स की वजह से है। डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन अभी भी जो है वो काफ़ी हद तक कंटेंड है। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन की ये तफसील जो है वो शेयर की स्टेट बैंक ने अपनी जो मीटिंग हुई पॉलिसी रेट के हवाले से उसके अंदर। मज़ीद ये कि स्टेट बैंक का कहना था कि जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मुल्क भर में इस वक्त जारी हैं, जो एक मोमेंटम है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ये अगले साल भी जो है वो जारी रहेगा। मज़ीद ये कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो गोइंग फॉरवर्ड मज़ीद जो है वो बेहतर होते हुए नज़र आएंगी। ये वो की पॉइंट्स थे जो कि सामने आए स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से जो अनाउंसमेंट थी उसके अंदर। तो बज़ाहिर अब देखते हैं कि इस मॉनेटरी पॉलिसी में तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा गया। अब देखते हैं कि अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें इस हवाले से स्टेट बैंक क्या फ़ैसला जो है वो सामने लेके आता है। लेकिन मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो इस वक्त एक इसमें अगर हम देखें तो कुछ लोगों के मुताबिक यानी कि 50% के मुताबिक लोगों के मुताबिक जो अगली मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो कुछ बढ़ सकता है। इसी तरीके से तकरीबन इतने ही लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर में जो है पॉलिसी रेट जो है वो स्टेट बैंक बढ़ा सकता है, लेकिन काफ़ी जो है जल्द होगा इस हवाले से किसी किस्म की राय जो है वो जाहिर करना, क्योंकि अभी डेफिनेटली इन्फ्लेशन के इस महीने के जो फिगर्स आएंगे, ये महीना अब एंड होने वाला है, तो इसके इस महीने के हवाले से जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे फिर उसके बाद अगले महीने के इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे तो सूरत हाल जो है वो कुछ बेहतर होते हुए पता चल सकती है कि आया जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं ख़ास तौर पे डिमांड साइड के वो बढ़ रहे हैं या वो अभी भी जो है काफ़ी हद तक कम है। और दूसरा कि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उनमें आया अगर गोइंग फॉरवर्ड किसी हद तक कमी होते हुए नज़र आती है तो डेफिनेटली ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है मुल्क भर में वो भी हमें कम होते हुए नज़र आएगी। मज़ीद FBR के हवाले से अगर हम बात करें तो FBR की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त नज़र आ रही है इस पूरे फिस्कल ईयर के अंदर। इस FBR की जो परफॉर्मेंस है इसको सराहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कल अपने ट्वीट के ज़रिए, क्योंकि अब तक के जो फिगर्स हैं इस महीने के, क्योंकि अभी भी जो है महीना एंड नहीं हुआ, इसके मुताबिक जो FBR ने रेवेन्यू कलेक्शन की जो फिगर दिए हैं उसके मुताबिक इस फिस्कल ईयर में यानी कि जुलाई से लेके मई तक, जो कि 2 दिन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 2 दिन के अगर हम इंक्लूड करें तो FBR के मुताबिक इन 2 दिन में यानी कि 30 मई और 31 मई में तकरीबन 15 से 20 अरब रुपए का जो रेवेन्यू जो है वो मज़ीद कलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन एक्सक्लूडिंग 30 और 31 के जो 2 दिन हैं जुलाई से लेके मई तक की जो परफॉर्मेंस रही है FBR की वो बहुत बेहतर नज़र आती है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। जो रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है FBR की जानब से वो है तकरीबन 4.143 ट्रिलियन रुपीज़ तक का जुलाई से मई तक की अगर हम बात करें, यानी 11 महीने इस फिस्कल ईयर 21 के 11 महीने की जो रेवेन्यू कलेक्शन रही है वो रही है 4.143, जिसमें अभी भी हमने बात की कि 2 दिन के कलेक्शन जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। अगर कंपेयर करें इसको लास्ट ईयर सेम टाइम फ्रेम की कलेक्शन से तो लास्ट ईयर इन 11 मंथ्स में जो कलेक्शन रही थी FBR की वो थी 3.536 ट्रिलियन रुपीज़ तक की। तो डेफिनेटली 18 से 19% तक की ग्रोथ जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर नज़र आई है।
तो एक अच्छी परफॉर्मेंस एफबीआर की जानिब से नज़र आ रही है रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से, और ख़ास तौर पे इसको अप्रिशिएट किया गया कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से भी। तो देखते हैं कि जो ईयर एंड है वो कितनी कलेक्शन के ऊपर जो है वो होता है एफबीआर का। लेकिन फ़िलहाल अब तक की जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली बेहतर जो है वो कही जा सकती है। लेकिन अगला साल जो होगा, कमिंग फिस्कल ईयर जो होगा, फिस्कल ईयर 22, इसमें जो टारगेट है वो बड़ा मैसिव है, मैसिव टारगेट सेट किया गया है आईएमएफ की जानिब से। लेकिन अभी देखते हैं कि आया पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो उस टारगेट को कुछ कम करने में जो है वो आईएमएफ के साथ मिलकर कामयाब हो पाती है या नहीं। लेकिन सूरत हाल ये है कि डेफिनेटली अब तक की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है, लेकिन अगला जो टारगेट है वो बड़ा मैसिव होगा। अब उसको अचीव करने के लिए इस बजट के अंदर क्या इस तरह की पॉलिसीज़ जो है वो एसबीआर सामने लेके आता है कि जिससे जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो जो है उसका जो टारगेट है वो एफबीआर अचीव करने में जो है वो कामयाब हो सकेगा। चलते हैं अपनी अगली ख़बर की जानिब। महंगाई के हवाले से हमने बात की थी, तो लास्ट वीक के जो डेटा रिलीज़ किया गया है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से, तो उसके मुताबिक जो लास्ट वीक जो वीकली बेसिस पे जो महंगाई की शरह है उसमें कमी रिकॉर्ड की गई है। तकरीबन 0.63% से जो प्राइसेस हैं लास्ट वीक वीकली बेसिस पे उनमें जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। तो गुज़श्ता पिछले 4 हफ्तों में हम देख रहे थे कि प्राइसेस जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही थी। तो गुज़श्ता 4 हफ्तों की जो प्राइस इंक्रीज़ था उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं उसके अंदर कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। तो 4 वीक के बाद 5वें वीक हम देखते हैं कि प्राइसेस में कमी जो रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले बैक टू बैक 4 वीक्स के अंदर जो महंगाई की शरह थी वीकली बेसिस पे उसमें इजाफा होते हुए ही नज़र आ रहा था। तो इसको भी पॉजिटिव लिया जा सकता है कि महंगाई की शरह में क्या पता अब जो है कमी हम देख सकें आइंदा आने वाले हफ्तों में और महीनों में। क्योंकि मेनली हमने बात की थी कि जो महंगाई इस वक्त जो ज़्यादा जिस वजह से महंगाई बढ़ रही है वो बढ़ रही है सप्लाई शॉक्स की वजह से, ख़ास तौर पे कमोडिटी प्राइसेस में जिस तरीके से इजाफा नज़र आ रहा है। लेकिन ओवरऑल इस वक्त कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली जो अगर हम देखें तो वो बढ़ते हुए ही नज़र आ रही हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में भी उसका इम्पेक्ट नज़र आ रहा है कि जो कमोडिटी प्राइसेस है उसमें खातिर ख्वाह जो है बहुत ज़्यादा इजाफा जो है ऑलरेडी हो चुका है। तो स्टेट बैंक ने भी अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग रही पिछले हफ्ते जुम्मे के दिन उसमें इस हवाले से भी बात की कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हैं उनको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करके जो प्राइसेस हैं, जो बढ़ती हुई कीमतें हैं ख़ास तौर पे फूड आइटम्स की, उनको जो है वो कम किया जा सकता है। तो अब पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से जो वीकली महंगाई के जो नंबर्स जारी किए गए हैं उसके मुताबिक महंगाई की जो शरह है वीकली बेसिस पे उसमें 0.63% तक की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। तो डेफिनेटली इसको हम पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं कि अगर यही ट्रेंड जो है आइंदा आने वाले हफ्तों में भी बरकरार रहता है तो डेफिनेटली ओवरऑल फिर जो अगले महीने के जो महंगाई के जो नंबर्स होंगे, इन्फ्लेशन के जो नंबर्स होंगे, उसमें हम डेफिनेटली कुछ जो है वो फिर कमी भी देख सकेंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरीके से जो फूड आइटम्स हैं उनकी कीमतों में गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज़ के तहत जो है वो किसी हद तक जो है वो कमी ला सकती है। इसी हवाले से ख़ास तौर पे फूड आइटम्स की हमने बात की, तो पाकिस्तान में इस साल फूड अगर हम देखें जो जो प्रोडक्शन हुई है कई फसलों के हवाले से बात करें, क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो ज़बरदस्त इस वक्त प्रोडक्शन के जो नंबर्स हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। इसी हवाले से अगर हम आपके साथ शेयर करें तो जो फेडरल मिनिस्टर हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी के, उनके कहने के मुताबिक कि पाकिस्तान में रिकॉर्ड पैदावार हुई है कई फसलों की, जो कि डेफिनेटली पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए। डेफिनेटली इससे फूड जो है वो इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा इस कमिंग फिस्कल ईयर में, और इससे जो प्राइसेस हैं वो भी रिलेटिवली जो है वो मुल्क भर में स्टेबल रहेंगी या इवन हम उसमें कुछ जो है वो कमी भी देख सकेंगे। वीट के हवाले से ही अगर हम आपके साथ नंबर शेयर करें तो फेडरल मिनिस्टर फ़खर इमाम ने नंबर शेयर किए हैं। उनके मुताबिक इस साल जो वीट की जो प्रोडक्शन रही है वो रही है 27.3 मिलियन टन्स, जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा है। लास्ट ईयर के फिगर्स उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर जो वीट की जो प्रोडक्शन थी वो थी 25.3 मिलियन टन्स, यानी कि 25.3 से 27.3 तकरीबन 2 मिलियन टन
तक का वीट की प्रोडक्शन जो है वो उसमें इजाफा जो है वो नज़र आया है। और दीगर क्रॉप्स के भी हवाले से उनका कहना था कि उनकी भी जो प्रोडक्शन है उसमें कंपैरेटिवली जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तो डेफिनेटली एक अच्छी खबर इस हवाले से भी कि जो जो जिस तरीके से वीट की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है तो इससे डेफिनेटली सप्लाई भी मार्केट के अंदर लोकल वीट की बेहतर ही रहेगी और इससे प्राइसेस जो है वो भी स्टेबल जो है वो गोइंग फॉरवर्ड रहेंगी। तो काफ़ी एक पॉजिटिव खबर जो है महंगाई के हवाले से भी हमने आपके साथ शेयर की और अब प्रोडक्शन के हवाले से भी हमने आपके साथ जो है फिगर जो है वो वीट के ख़ास तौर पे हमने शेयर किया। तो सूरत हाल कुछ बेहतर ही नज़र आती है ओवरऑल। मार्केट्स की बात अगर हम आपके साथ करें तो यूएस मार्केट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक यूएस मार्केट की परफॉर्मेंस जो है डेफिनेटली मुस्बत रही, पॉजिटिव क्लोजिंग रही दोनों मेजर इंडेक्सेस की। ख़ास तौर पे डाउ की अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स 64 पॉइंट के इजाफे के साथ 34,529 की सतह पे जो है वो अख्ताम पजीर हुआ। जबकि अगर हम बात करें नेस्डेक की तो नेस्डेक में भी जो है 12 पॉइंट का इजाफा जो है वो देखने को नज़र आया। 12 पॉइंट के इजाफे के साथ नेस्डेक की क्लोजिंग रही 13,748 की सतह पे। तो ओवरऑल यूएस मार्केट में भी स्टिल अभी भी जो है वो बुलिश मोमेंटम जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली जो इस वक्त लेवल्स हैं वो काफ़ी हद तक ऊंचे हैं। यही वजह है कि मार्केट जो है वो थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आगे बढ़ते हुए जो है वो नज़र आती है। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो आज हफ्ते का आगाज़ एशियन मार्केट्स में कुछ नेगेटिव हमें नज़र आ रहा है। तकरीबन तमाम ही एशियन मार्केट जो मेजर एशियन मार्केट्स हैं वो इस वक्त रेड जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं, सिवाय इंडियन मार्केट के। इंडियन मार्केट इस वक्त कुछ जो है वो मुस्बत नज़र आ रही है, किसी हद तक पॉजिटिव जो है वो कही जा सकती है, लेकिन देखते हैं कि क्लोजिंग इंडियन मार्केट की भी आया मुस्बत जोन में होती है या जो इस वक्त इंट्राडे गेन्स हैं इंडियन मार्केट के वो जो है वो मार्केट रेज करती है और दीगर एशियन मार्केट्स की तरह इंडियन मार्केट जो है वो भी रेड जोन में ट्रेड होना शुरू हो जाती है। ओवरऑल एशियन मार्केट्स के अंदर बज़ाहिर आज प्रॉफिट टेकिंग हमें नज़र आ रही है। बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तो लास्ट डे जो था पिछले हफ्ते का फ्राइडे का, यानी कि उसकी जो परफॉर्मेंस रही मार्केट की फ्राइडे के दिन वो ज़बरदस्त रही। मार्केट ने जो साइकोलॉजिकल लेवल था 47,000 का उसको जो है अबूर किया और उससे ऊपर क्लोजिंग देने में भी काफ़ी हद तक जो है वो मार्केट जो है वो कामयाब नज़र आई। 335 पॉइंट के इजाफे के साथ फ्राइडे को मार्केट 47,126 की सतह पे जो है वो क्लोज होने में कामयाब हो सकी। वॉल्यूम की जहाँ तक बात है तो वॉल्यूम में कमी जो है वो हमें नज़र आई। ऑल शेयर इंडेक्स के अंदर भी वॉल्यूम जो है वो कम नज़र आए कंपैरेटिवली, जबकि अगर हम बात करें KSE 100 इंडेक्स के वॉल्यूम की तो उसमें भी तकरीबन 56% तक की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई और 56% के डिक्लाइन के बाद 223 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो KSE 100 इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं उनमें काम रिकॉर्ड किया गया। तो ओवरऑल फ्राइडे की क्लोजिंग बेहतर रही, 47,000 से ऊपर मार्केट क्लोज होने में कामयाब रही। अब देखते हैं कि मार्केट आज हफ्ते का आगाज़ किस तरीके से करती है। आया आज भी बुलिश नोट पे मार्केट जो है वो क्लोजिंग देने में कामयाब हो पाती है या नहीं, या मार्केट आज जो है वो प्रॉफिट टेकिंग विटनेस करते हुए जो नफसियाती हद है 47,000 की इसको जो है वो दोबारा खो बैठती है। अब देखते हैं कि आज का सेशन मार्केट का किस तरीके से रहता है, कौन से सेक्टर्स इम्पोर्ट जो है आज मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि इन्वेस्टर्स के आज रडार में रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।